नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस हथेली में ये है कि इसकी आकृति पूरी तरह से आयताकार है। और हथेलियों की जो श्रेणी होता है, जो प्रकार होता है, उसमें से सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं और इसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर रहा है और आगे भी रहने वाला है। एक तो कहीं ना कहीं एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व आपका हमेशा सा रहा है। एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व भी आपका अंदर रहा है और एक रिसर्च की भावना, एक शोध की भावना, एक अनुसंधान की भावना को भी ये यहाँ पे दिखा रहा है। करियर का अगर मामला देखते हैं तो ऐसी हथेली को बहुत अच्छा माना जाता है। इस मामले में भी जिन कामों में बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहता है। या जिन कामों में मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत जरूर पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा करियर इनके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहता है। इस उम्र में भी हथेली की जो आभा है, जो रंगत है, ये प्राकृतिक तौर से देखें तो बहुत अच्छी है। धन के मामले में या करियर के मामले में तो व्यक्ति के कर्म के हिसाब से चीजें रहती हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूं, आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। ईश्वर की वास्तव में आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में ऐसा लगता है कि कोई देवता या देव स्वरूप ही आप रहे होंगे और किसी खास वजह से आपने इस मनुष्य रूप में अपने को धारण किया है। आपका अवतार है, ये निश्चित रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा। बहुत अच्छी हथेली की आकृति, हथेली की रंगत है। हाँ, एक चीज थोड़ी सी जो है अलग है हथेली में। आप अगर यहाँ पे भाग्य स्थान को देखें और उससे एक उंगली को देखें, यहां तक ठीक है लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ये झुक रही है और सूर्य की उंगली की तरफ। इसका मतलब है जीवन में अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ के बल पे कामयाबी अपने स्तर की हासिल तो की है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलती है। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ता है, तब जाके चीजों में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहां पे अगर देखेंगे तो इनके बीच में ये रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं, आड़ी रेखाएं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कई बार काम बनते बनते उसमें अड़चने आ जाते हैं, या कई बार बहुत धीमा काम चलता है और कई बार जो है बहुत अड़चनों के साथ उस काम की पूर्ति होती है। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से शनि की वजह से ये चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। अब अगर हम दूसरी चीज देखें, पहले आपका जो है सवाल लिया जाए, सबसे पहला आपने जो है जो सवाल किया है वो कृषि लाभ से लेके किया है। एग्रीकल्चरल जो है बेनिफिट को लेके आपने जो है सवाल किया है। देखिएगा, कृषि का जो मालिक माना गया है, ये हथेली में भाग्य स्थान शनि को माना गया है। और यहाँ पे अगर हम जो है शनि की स्थिति देखें तो इस प्रकार से आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस प्रकार से जो है चीजों को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये तो त्रिकोण है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतो, ये पौराणिक ग्रंथ में कहा गया है। तो कृषि में लाभ की ओर ये इशारा कर रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि आगे चलकर जो है एक धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत ज्यादा आने वाली है।
आप डीपली तक जाने वाले हैं इसकी खोज में। दूसरा यहाँ पे चतुष्कोण है, तो ये भाग्य में सपोर्ट कर रहा है, उसको एक जो है बल दे रहा है। तीसरा देखें, ये भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति को दिखा रहा है वर्ग की। अब ये सब मिलकर देखेंगे तो थोड़ी सी मंदिर की आकृति भी ये दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आपके भाग्य में यूं तो ऐसा लिखा हुआ है कि आप इस जीवन में कुछ खास करने आए हैं, मानी ऐसा काम आप करने आए हैं कि आपके जाने के बाद भी समाज सदैव आपको याद रखे या पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाए, इसलिए आइए। बहरहाल कृषि की बात करें तो शनि कृषि लाभ देने की स्थिति में यहाँ पे है, बहुत ही अच्छा लाभ ये यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रजनन की जो क्षमता होती है, कृषि में लाभ तो है, लेकिन जो बीज आप बोएंगे, ठीक है ना, उसका जो उत्पादन की स्थिति है वो कैसे रहने वाली, ये चंद्रमा डिपेंड करता है। अब यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा असंतुलित अवस्था में है और तन मन और धन तीनों का मालिक है। चंद्रमा थोड़ा भी खराब रहता है तो इसका असर आपका तन पर पड़ता है, मानी तन भी थोड़ा खराब रहता है, मन भी थोड़ा खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी थोड़ा उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। दूसरी बात है, थोड़ा सा अभी अगर हम बात करें तो कम से कम 6 से 8 महीने तक थोड़ा इसका प्रभाव आपकी जीवन पर, आपके स्वास्थ्य के मामले में रहेगा। थोड़ा मन को ये गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है। कई बार ये आपको बहुत ज्यादा भावुकता की स्थिति में ले जा सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। कभी कभी इसके कारण मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, ठीक है ना, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है। और मन से जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन खराब होता है तो पेट की भी दिक्कतें आती हैं। तो आपको अपने पेट का ध्यान रखना है, थोड़ा एंजाइटी की समस्या ना आए, डिप्रेशन की समस्या ना आए और बरकत में कमी ना आए, कैश फ्लो ना रुके, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको अपने चंद्रमा पे विशेष ध्यान देना है। ऐसे में व्यक्ति को मां का सुख नहीं मिलता है, ऐसे में नींद आने में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में जो कृषि लाभ आप चाहते हैं उसमें उस प्रकार का रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो इस रिजल्ट को शानदार रखने के लिए एक छोटा, बहुत सरल और बहुत परफेक्ट उपाय आपको दे रहा हूं। अब भूमि का और मिट्टी का मालिक होता है आपका मंगल। यहाँ पे मंगल देखें तो बहुत ज्यादा अपनी ऊर्जा को प्रोवाइड कर रहा है, निम्न मंगल। तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी रह सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और भूमि से संबंधित लाभ प्राप्त हो तो इसको जो है एक सही स्तर पे ले जाना है। वहीं शनि अगर ऐसा हो यहाँ पे उठ जाए और मंगल भी उठ जाए तो बेवजह की चिंताएं भी ये देता है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें ये बना लेता है जो थोड़ा तनाव दे सके, निरंतरता की स्थिति में तनाव देता है। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं, इसमें मंगल का मैं बहुत अच्छा उपाय दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से करें। साथ में चंद्रमा का उपाय भी करें तो आपको आने वाले समय में कृषि लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। स्वास्थ्य के बारे में आप पूछना चाहते हैं, आपका दूसरा जो सवाल है वो स्वास्थ्य को लेके है। यहाँ पे दो चीजें अगर आप देखेंगे तो एक तो आपका चंद्रमा का जो मामला है वो स्वास्थ्य के लिए, थोड़ा पेट वगैरह चीजों के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी और पेट की दिक्कतें, थोड़ा गैस वगैरह की प्रॉब्लम को ये इंगित करता है। तो इस चीज को ठीक रखने के लिए आप अपने चंद्रमा को ठीक रखें और बहुत ज्यादा तनाव ना आए, बहुत ज्यादा क्षणभंगुर वाला गुस्सा ना हावी हो, तो उसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया से मंगल को ठीक रखा जा सकता है। एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से जो है एक बहुत बड़ा जो है गुणा का चिन्ह बन रखा है, तो थोड़ा सा दांतों की समस्या की और ये इंगित कर रहा है, थोड़ा कैविटी है, दांत घिस गए, कुछ ऐसी चीजों के और ये
इंगित कर रहा है, थोड़ा दांतों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मानसिक स्थिति को थोड़ा कभी कभार ये कमजोर कर सकता है। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं और थोड़ा एकांतवास अकेला पसंद करने वाले जातक आप बन सकते हैं। इस और ये ले जा रहा है, थोड़ा नर्वस सिस्टम, नर्वस हो सकते हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव की और भी ये इंगित कर रहा है। और खासकर पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को ये इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कई मामले में देखा है कि जब ये राहु की स्थिति हो, चंद्रमा ऐसा खराब हो, तो कई बार व्यक्ति के जीवन में थोड़ा हथियार लग जाता है, चाहे दांतों में लगे, चाहे अन्य जगह छोटा मोटा भी ऑपरेशन हो, वो हो जाता है। या थोड़ा सा जो है धन के नुकसान की ओर भी ये इशारा करता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा जो है बुद्धि को भी भटकाता है, तो इस ओर न जाए। जो चंद्रमा है इसको मजबूत करें तो आपको आर्थिक लाभ भी होगा। अब आप वित्तीय लाभ के बारे में पूछना चाहते हैं कि वित्तीय स्थिति आपकी कैसे रहने वाली है। अभी कुछ समय तक, क्योंकि ये तन मन और धन का मालिक है, थोड़ा तन को भी हल्का सा नरम गरम रखेगा, मन को भी थोड़ा हल्का सा नरम गरम रख सकता है 6-8 महीने। और धन के रिजल्टों में भी जो बरकत है उसमें भी थोड़ा कमी की ओर इशारा कर रहा है। तो थोड़ा सा इन चीजों की ओर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्रियाओं को करना है, थोड़ा सा हल्की फुल्की पूजाओं को करना है, तो आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। आगे चलकर अगर मैं देखूं तो यहां से दो जो है भाग्य रेखाएं हैं जो करियर और धन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप ग्रहों को ठीक करके चले तो आपकी हथेली में ऐसी बेहतरीन रेखाएं हैं जो आपके धन को भी एक स्टेबल अवस्था में ला सकते हैं और आपके करियर को भी एक निरंतरता की अवस्था में ला सकते हैं। इसकी प्रबल संभावना को ये बता रहा है। ठीक है ना? अब आपने लिखा है पत्नी का स्वास्थ्य। दांपत्य जीवन के लिए जो है खासकर जो है देवगुरु बृहस्पति का पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। शनि बहुत ज्यादा उभर रहा है और जो आपकी जो है ये रेखा इसमें दो मुखी हो रही है और कुछ रेखा काट रहे हैं। तो अभी ये आपके जो पत्नी का स्वास्थ्य है या आपका दांपत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में थोड़ी सी चिंताओं को उभार रहा है। तो इन चिंताओं को बेहतरीन करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया में मैं इसका उपाय दूंगा, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा। और बाकी उनका पूरा स्वास्थ्य उनका कैसा रहेगा ये तो उनकी हथेली को देख के ही पता चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके राहु की स्थिति है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति को ये ग्रसित करके थोड़ा ग्रहण योग बना रहा है। यहाँ पे चंद्रमा को प्रभावित करके थोड़ा सा जो है मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब देखें तो सभी सवालों का उत्तर मैंने एक एक चीज को देख करके आपको बता दिया है। अब कुछ चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हाँ, थोड़ा बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ सकता है। ये नेचुरल है, इसका कोई उपाय नहीं होता है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, नाम और यश हो जाए, एक ब्रांड बनकर उभर जाए, ये चीजें हमेशा रहेगी। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी अभी यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा है, आगे जाके इसका फायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका जो वास्तविक व्यक्तित्व है ये पूरी तरह से उभर कर या निखर के नहीं आ पाता है। ठीक है ना? धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी को ये देता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक जहां तक हो सके थोड़ा अगर नाखून बढ़ सकता है तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत शानदार और बहुत अच्छा पड़ेगा।
एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा और इसका आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ भी दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड का व्यक्तित्व है, गूढ़ ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप में कोई काम न करे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर करना बहुत जरूरी हो तो अपने लाइन वाले व्यक्ति के साथ ही करे, तो आपके लिए ये शानदार स्थिति लेके आएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपकी हृदय रेखा है। अंत में इसमें अगर ध्यान से देखें तो मोर पंखी बनी हुई है। अपनी तरफ से रिश्तों को किस तरह से बेहतरीन हिसाब से निभाया जाता है, ये आप बखूबी जानते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे जो है एक अम, जिसको हम कहते हैं ईमानदारी के साथ रिश्तों को निभाने का आप प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे रिश्तों को आप निभाते हैं। ये आपकी हथेली में बनने वाला हृदय रेखा में मोर पंखी दिखाई दे रहा है। ये बहुत गजब का निशान है और बहुत भाग्यशाली लोगों की हथेलियों में होता है। ठीक, एक रेखा यहां जा रही है इसमें से निकल करके, तो थोड़ा सा भावुकता भी हल्के तौर पे आपके जीवन में रहेगी, लेकिन दोनों ग्रहों का यहाँ पे बलाबल आ रहा है। थोड़ा जीवन में ये आपको महत्वाकांक्षा बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। महत्वाकांक्षी आप हैं, आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की इस समय हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की यहाँ पे हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते इन के प्रकार जो भी आपसे हो सके आप आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करें। लेकिन थोड़ा सा शनि का ज्यादा प्रभाव पड़ने के कारण थोड़ा सा जो है ये स्वार्थ की भावना भी आपके अंदर पैदा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, ये आपकी मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो ज्ञान का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, तो निश्चित ही बौद्धिक स्तर आपका बहुत ही अच्छा है और एक विवेकवान व्यक्तित्व को, एक शानदार मस्तिष्क को ये यहाँ पे जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है और एक क्रिएटिविटी को भी जन्म दे रहा है। अंत में ये दो भागों में बट रहा है, तो कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन के प्रयास को भी सराहता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। वहीं अगर हम जीवन की रेखा की ओर जाएं, जीवन की रेखा आपकी इस प्रकार से जा रही है। अंत में एक शानदार मछली का चिन्ह ये बना रही है और दो रेखाएं इस पे मिलती हुई दिख रही हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर ये मछली पहले से आपकी हथेली में रही होगी तो इसने यात्राओं का बड़ा अच्छा लाभ दिया होगा, जिससे मन प्रसन्न रहा होगा, एक खुशनुमा माहौल आपने देखा होगा। परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपकी, एक न्योछावर करने वाली भावना आपकी बहुत अच्छी है और धन के मामले में भी कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकता हूं अरबोपति बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया इसने कि किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ऐसे लोगों को अपने घर का सुख अपने जीवन काल में मिलता ही मिलता है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जीवन में लोगों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता है। भगवान की भी बड़ी कृपा ऐसे लोगों के ऊपर होती है, इनको ये अनुभव भी करते हैं। दूसरा, ये लकीरें इंगित करती हैं आप में एक अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से ईश्वर ने दे रखी है। ऐसा भी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते होंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते होंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली आगे चलकर रहने वाला है, इस और ये इशारा कर रहा है। लेकिन शुक्र का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो लापरवाही के गुणों को भी ये देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक रेखा सीधा यहाँ पे आ रहा है, ये टूट टूट कर आगे बढ़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और कहीं ना कहीं शनि मजबूत अवस्था में है
और चंद्रमा यहाँ पे खराब स्थिति में है और यहां से नाड़ी रेखा जा रही है। ग्रहण योग यहाँ पे ये बना रहा है। ये थोड़ा मानसिक स्थिति को, थोड़ा स्टेबिलिटी को खत्म करता है। ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता है, लेकिन पूरी तरह से एक जो है इष्ट कृपा नहीं मिलती है। चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम देता है। और पारिवारिक सुखों में भी ये जो है, जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में भी परिस्थिति खड़ी करता है। सब कुछ होते हुए भी चीजें निखर करके, उभर करके नहीं आ पाती। और आंशिक पितृदोष को भी ये कहीं ना कहीं बताता है। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए एक काम अवश्य करें अपने घर में। क्या काम करना है आपने? आपका अगर अपना कुल पुरोहित हो तो सबसे अच्छा, चाहे उसको बहुत कम आता हो, कर्मकांड बहुत लिमिट आता हो, लेकिन तो भी अगर आपका कुल पुरोहित है तो आप बहुत भाग्यशाली है। अपने कुल पुरोहित को बुलाइएगा और उनसे कोई मुहूर्त निकाल करके अपने घर में शालिग्राम जी को रख करके, ठीक है ना, और सत्यनारायण की कथा करवा लीजिएगा। सही में आप भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आंतरिक खुशियों को प्राप्त करना चाहते हैं और एक ग्रोथ अपने जीवन काल में अपने परिवार की और अपनी चाहते हैं। ग्रोथ कैसी? एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली। और अपनी आध्यात्मिक प्रगति को भी आप चाहते हैं तो अपने घर में अपने कुल पुरोहित द्वारा सत्यनारायण भगवान की मन, क्रम और वचन से, ठीक है ना, पूरा समर्पण भाव से कथा करवाइएगा। उसके बाद जो आंतरिक खुशियां आपके जीवन में आएगी, जो एक उत्साह आपके जीवन में आएगा, जो आपके घर में एक ऊर्जा का संचरण होगा, वो अविश्वसनीय होगा। उसको आप दिल की गहराइयों से महसूस करेंगे। अगर बाई चांस आपका कोई कुल पुरोहित नहीं है तो जिन पंडित जी से आप पूजा करवाते हैं, ठीक है ना, उनको बुलाइएगा। वो निश्चित तौर पे आपके घर में बहुत सरल, सुगम और एक बेहतरीन ऊर्जा का संचरण करेंगे। ऐसे मंत्रों का जाप करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके घर को जागृत करे, उसकी ऊर्जा में एक सकारात्मक पहलू को जोड़े। तो ये जरूर करें, आपको बहुत और अनंत गुना लाभ जरूर होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए आपको प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम शुक्र की बात करें, यहाँ पे शुक्र में आप अगर देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही हैं। करियर के प्रति कहीं ना कहीं जुझारूपन है। जिस काम को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ते नहीं हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं, यहाँ किसकी तरफ, आपका प्रारब्ध की तरफ जो है एक त्रिकोण दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है ये आपके अध्यात्म में बड़ा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन को ये मोक्ष की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखेंगे, ये है शुक्र पीछे की तरफ झुक रहा है, तो घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकीन जरूर रहे होंगे। अभी भी ऐसी दिखाई दे रही यात्राओं का कहीं ना कहीं लाभ दिख रहा है। हाँ, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। ये आपको तेजस्वी बना रहा है। आपका व्यक्तित्व भी शानदार रहेगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत रहेगी। कहीं ना कहीं जीवन में ये वैभव और लग्जरी देता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छा है। निम्न मंगल थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा पैदा कर सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा लाभ भी ये आगे देने वाला है। ये स्थितियों को यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं चतुष्कोण दिखाई दे रहा। आपके अंदर ऐसी नॉलेज है
कि आप लोगों को टीचिंग दे सकते हैं, उसको टीच कर सकते हैं। थोड़ा सा ये शनि की ओर झुका हुआ है, शनि बहुत ज्यादा है, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियों को खड़ी कर रहा है। ठीक है ना? थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है बेवजह की चिंताएं भी दे रहा है, या कोई ना कोई वजह बना रहा है जो थोड़ा तनाव दे। बाकी बृहस्पति ठीक है, शनि भी बहुत अच्छा स्थिति में है। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य में थोड़ा सा जो है, जिस प्रकार से ये चीजें बन रही है ना, ये तो उस प्रकार से इन चीजों को कुछ चीजें जो है खत्म भी कर रही हैं। तो जिस प्रकार से चीजों को उभर के आना चाहिए, निखर के आना चाहिए, उस प्रकार से नहीं आ रहे हैं। जबकि वाणी बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ा सा चंद्रमा पे ध्यान दें, चंद्रमा के बारे में मैंने बता दिया है। अब आप कहेंगे बहुत सारी रेखाएं, बहुत सारी चिन्ह हैं, लेकिन ये रेखाओं का जाल बन रहा है एक्चुअल में। अब ये जाल जब बनता है न, तो व्यक्ति के जीवन पे कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव देता है। सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है, पहला प्रभाव मन और मस्तिष्क पे। ऐसे में कई बार जो है व्यक्ति उलझन की स्थिति में आ जाता है, दुविधा की स्थिति में जाता है, कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति को थोड़ा योगा इत्यादि जरूर करना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता, आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग आपको मिलना चाहिए, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। तीसरा इसका जो प्रभाव पड़ता है, ये आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे, ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से व्यक्ति को बीमार करने का कार्य करता है। और पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए, उस सफलता के स्तर को ये थोड़ा सा धीमा कर लेता है। लेकिन हथेली में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, हथेली एक दार्शनिक हथेली है, सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि कहीं ना कहीं 7 चिरंजीवियों में से एक भगवान हनुमान जी आपके इष्ट हैं। और दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। कोई ऐसा काम नहीं है जो दुनिया के देखने में कितना भी दुर्लभ हो, आपके लिए वो सुगम न कर ले। लेकिन उसके लिए समर्पण की भावना कितनी है, उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। देखिएगा, मैं एक तो आपको जो है चंद्रमा का उपाय दे रहा हूं, दूसरा मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। इन उपायों को आप विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और थोड़ा सा अभी पूरी तरह से लाभ पाने के लिए 6 से 8 महीने के बाद ही पूरी तरह से उपाय करने पे आपको राहत महसूस होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।